हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। देखो, लास्ट क्लास में हमने जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ से स्टार्ट किया था, तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने कवर किया था साइन कन्वेंशन को। ठीक है ना। आज हम सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिग्री। ठीक है, मतलब हमें डिग्री के बारे में पढ़ना है कि डिग्रीज क्या होती हैं। और दूसरी बात एक और है कि हमारे जो 9th क्लास है, 9th क्लास में चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, नंबर सिस्टम चैप्टर है आपका, चैप्टर जो है आपका नंबर सिस्टम जो है आपका, ठीक है, उसका आपका लेक्चर फर्स्ट है। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे चैप्टर फर्स्ट का है। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करने हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। देखिए यहाँ पे देखो, डिग्री होती क्या है। आपने इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ x पावर 2, इस टाइप से लिखा हुआ देखा होगा। और ये भी आपने देखा होगा x पावर 3 या 2 की पावर 5, इस टाइप से आपने लिखा हुआ देखा होगा। देखो यहाँ पे जो ये x पावर 2 है, इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है, x पावर 2 है, x पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, या x पावर 6 हो, कोई भी पावर हो इस टाइप की। ध्यान देना बात पे, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इस 2 को ही जो लिखा हुआ है इसी को ही हम पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। और जो आपका ये x दिख रहा है, जो ये x है, ठीक है, इस x को हम बोलते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। मतलब इस जो x के ऊपर लिखा हुआ इसी को हम पावर कहते हैं, और जो नीचे आपका x जो लिखा है इसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसका मतलब जैसे x पावर जो 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स। ठीक है, इसी तरह से x पावर जो 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स इंटू एक्स। और 2 की पावर 5 है, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भी आपको इस टाइप से जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना, उन सभी एक्सप्रेशन में जो ये होता है इसी को हम पावर कहते हैं। और जिस पे होता है, जिस डिजिट हो, चाहे कोई वेरिएबल्स हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको हम जनरल टर्म्स में लिखें, ध्यान देना बात को। सबसे पहले एक बात और समझ लो, जो मैं डिग्री लिख रहा हूँ, डिग्री क्या है? ध्यान देना, इस डिग्री को ही हम पावर कहते हैं। मतलब डिग्री कुछ और नहीं है, डिग्री को ही पावर कहा जाता है। और इस पावर का एक नाम और भी होता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स, और एक नाम और भी है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या है, आप इन चारों में से किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हो। चाहे इससे आप डिग्री कह लो, चाहे पावर कह दो, चाहे इंडेक्स कह दो, और चाहे एक्सपोनेंट कह दो। चारों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, आपको ज़्यादातर जो लिखा हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ 2 ही वर्ड हमेशा यूज़ करे हुए मिलेंगे, या तो डिग्री लिखा हुआ मिलेगा या आपको पावर लिखा हुआ मिलेगा। ज़्यादातर हम पावर और डिग्री का ही यूज़ करते हैं, इंडेक्स और एक्सपोनेंट का बहुत कम यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा है मैंने a की पावर m। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो a की पावर m है, इसका मतलब यहाँ पे जो आपका a है, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया, x यहाँ पर एक बेस है, इसी तरह से a जो है यहाँ पर एक बेस है आपका, और जो m है, m यहाँ पर क्या है? पावर है। और चाहे इसे हम क्या कह सकते हैं? डिग्री भी कह सकते हैं, चाहे इंडेक्स कह लो, चाहे एक्सपोनेंट कह लो। मतलब m यहाँ पर पावर है और a यहाँ पर क्या है? बेस है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो a की पावर m है, इसको हम बोलते हैं m इज द पावर ऑफ a। m क्या हमारा? a की पावर है। m इज द पावर ऑफ a, इसे बोलते हैं m क्या है? हमारा a की पावर है। और a जो होता है वो क्या होता है? हमारा बेस होता है, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, अब दूसरी बात, a की पावर m को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ध्यान देना पॉइंट पे। a की पावर m, इस a की पावर m को हम लिखते हैं a इंटू a डैश 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 m टाइम्स। क्या लिखते हैं? m टाइम्स। मतलब जितनी बार यहाँ पे m जो भी हो, जो भी वैल्यू हो, उतनी बार अब इसको एक्सपेंड करोगे। जैसे यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? 2 थी, तो हमने x को कितनी बार लिखा है? यहाँ पे 2 बार लिखा है, x इंटू एक्स। यहाँ पे m की वैल्यू क्या थी? 3 थी, तो मैंने यहाँ पे x को कितनी बार लिखा है? 3 बार लिखा है। यहाँ पे m की वैल्यू क्या थी? 5 थी, तो मैंने यहाँ पे 2 को कितनी बार लिखा है? 5 टाइम्स लिखा है। तो जो भी पावर होगी उतनी बार ही उसको हम एक्सप्रेस करेंगे। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे आपकी 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, गलती से
3 की पावर 5 को 5 इंटू 3 लिख देते हैं, जो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत होता है, ध्यान रखना है। ये जैसे मैंने भी आपको बताया है कि यहाँ पे a की पावर m का मतलब ये है a को m टाइम्स लिखना है। जैसे 3 की पावर 5 है तो 3 की पावर 5 को 5 इंटू 3 हम नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कोई भी पावर हो उस पावर को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, a की पावर 0 इक्वल टू 1। ध्यान देना इस पॉइंट पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब किसी की भी डिग्री अगर 0 होती है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, आपकी 1 होगी। ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो, चाहे बेस कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा उसकी 1 आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए 2 3 5 8 की होल पावर 0, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0। देखो यहाँ पे चाहे बेस 2 3 5 8 हो, चाहे बेस आपका 3 हो और चाहे बेस आपका 2 हो, कोई भी बेस हो, लेकिन सबकी डिग्रीज क्या दे रखी हैं, आपकी 0 दे रखी हैं। तो इसलिए इन सभी की वैल्यूज़ क्या आएंगी, आपकी हमेशा 1 आएंगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी पावर है उस पावर को हमें एक्सप्रेस कैसे करना है, किस टाइप से उसको लिखना है। और दूसरी बात ये कि किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ आपको। जैसे 2 की पावर आपका 3 है तो इस 2 को हमें कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। मतलब 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम्स लिखना है। एक्सपेंड करने के बाद फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। इसी तरह से अगर 5 की पावर 2 है तो 5 को कितनी बार लिखना है, आपको 2 बार लिखना है। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 25। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ हमारा कि डिग्रीज क्या होती हैं और बेस किसे कहते हैं। डिग्री क्या है और बेस क्या है, और उस डिग्री को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उस पावर की वैल्यू का मतलब क्या होता है, हमेशा इक्वल टू 1 होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि हम डिग्री क्या होता है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला, दैट इज एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ध्यान देना बात को, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए रूल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है कुछ भी, ठीक है। चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, बस क्या है, साइन का करना है। ऐड करना है तो प्लस और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस करना है। सबसे पहला रूल्स देखो क्या कहता है। सबसे पहला रूल्स ये कहता है आपका कि a की पावर m प्लस a की पावर m। ध्यान देना, कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, a की पावर m और a की पावर m, ये हो जाएगा आपका 2a की पावर m। ध्यान देना एग्जाम्पल से, यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको आपको समझना है। देखो x पावर 2 है प्लस x पावर 2 है। ध्यान दो यहाँ पे, देखो a की पावर m और a की पावर m, आपको यहाँ पे सिमिलरिटी नज़र आ रही होगी। देखो यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, बेस एक जैसा है, दोनों का बेस सेम है, और प्लस यहाँ पे क्या है, पावर भी सेम है। ध्यान देना इस पॉइंट पे, बेस भी सेम है और पावर भी सेम है। जब बेस और पावर दोनों सेम है तभी उन्हें हम ऐड भी कर सकते हैं और तभी उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान देखना, बेस और पावर दोनों अगर सिमिलर हैं, दोनों ही सेम हैं, तभी उन्हें हम ऐड भी कर सकते हैं और तभी उन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। देखो अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अच्छा एक बात यहाँ से, एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब ये है 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना, जिसके मल्टीपल में कुछ नहीं होता हमेशा उसके मल्टीपल में क्या होता, 1 होता है। फिर बोल रहा हूँ एक बार, अगर जिसके मल्टीपल में कुछ नहीं होता उसके मल्टीपल में हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे जो ये 1 है, 1 यहाँ पे कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है, जो एक कांस्टेंट नंबर है। क्या यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, जो आपका ये एक्स स्क्वायर है, एक्स यहाँ पर एक वेरिएबल्स है। क्या है हमारा, ये एक वेरिएबल्स, ठीक है।
एक्स यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स। आपको जब चैप्टर 2 स्टार्ट कराऊंगा ना पॉलिनोमियल्स, तो मैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी आप इतना समझ लो, जितने भी नंबर्स होते हैं, कोई भी डिजिट हो, 1 2 3 100 1000 वटेवर, कोई भी डिजिट हो, और कोई भी डिजिट है वो हमेशा कांस्टेंट कहलाती है। और जो वेरिएबल्स आते हैं जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इस टाइप के जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, अनफिक्स वैल्यू हो। मतलब यहाँ पे देखो ये 1 है, 1 तो आपको पता है एक फिक्स डिजिट है, 1 की वैल्यू क्या है, फिक्स है, तो 1 यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो x लिखा है, आप x की वैल्यू को फिक्स नहीं कर सकते। x यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100 भी, थाउजेंड्स भी, लाख भी, मतलब वटेवर x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। तो इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब वेरी, जो वेरी कर जाए, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। मतलब जो फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है उसे तो हम कांस्टेंट बोलेंगे, और जो फिक्स्ड नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया, अगर a की पावर m प्लस a की पावर m दोनों का बेस सेम है और दोनों की पावर भी सेम है, तभी हम उन्हें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो जरा, यहाँ पे एक 2x² है और यहाँ पे x² है। ध्यान देना यहाँ पे, पहली बात यहाँ ध्यान समझो, ये x² है, ये भी x² है, तो x² के मल्टीपल में यहाँ 1 है, x² के मल्टीपल में यहाँ पे क्या है, 1 है, और इस x² के मल्टीपल में यहाँ पर भी क्या है, हमारा 1 है। तो 1 और 1 दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 1 और 1 2x², ठीक है। यहाँ पे क्या है, x² के मल्टीपल में 2 है और यहाँ x² मल्टीपल में कुछ है, कुछ भी नहीं है, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x²। इसी तरह से एग्जांपल और लेते हैं, 5x² प्लस 7x²। तो यहाँ देखिए, ये x और ये x दोनों सेम, ये पावर और ये पावर दोनों की पावर भी क्या है, सेम है। देखो बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने इनको ऐड किया, तो ये जो कोफिशिएंट है, कौन सा, एक तो 7 कोफिशिएंट है और दूसरा क्या हमारा 5। ध्यान दो, एक तो हमारा ये 5 कोफिशिएंट है और एक हमारा क्या है, 7। तो ये जो कोफिशिएंट है, जो ये कोफिशिएंट है, इन कोफिशिएंट को हम ऐड कर सकते हैं। 7 और 5 कितना होता है हमारा, 12 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12x²। समझ में बात आ गई होगी कि हम कैसे ऐड करेंगे। अब अगर इन दोनों में से किसी का बेस डिफरेंट हो जाए या पावर डिफरेंट हो जाए, तब क्या होगा, ध्यान देना इस पॉइंट पे, सेकंड वाले पॉइंट पे। इसमें देखो, अगर a की पावर m है और प्लस a की पावर n है, ध्यान देना, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, दोनों को देखो यहाँ पे, दोनों का बेस सेम है पर दोनों की पावर क्या है, हमारी डिफरेंट है। इसी तरीके से मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, अगर a की पावर m है प्लस b की पावर m है, ध्यान से देखना, पहले वाले केसेस में क्या है, दोनों का बेस सेम है पर पावर डिफरेंट है। दूसरे वाले केसेस में क्या है, दोनों का बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है बट पावर दोनों की क्या है, सेम है। ऐसे केसेस में ध्यान रखना, ऐसे केसेस में जब बेस अलग हो जाए या पावर दोनों में से कुछ भी डिफरेंट हो जाए, तो ना तो इसे हम ऐड कर सकते हैं और ना ही इसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, नथिंग। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। नथिंग का मतलब यहाँ पर यही है कि ना तो हम इनको ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा, जैसा है वैसा का वैसे ही लिखा रहेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 2x² प्लस 3x⁻3। देखो यहाँ पर इसका और इसका बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है, लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो 2 है और यहाँ पर पावर जो है वो 3 है। दोनों की पावर्स क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। बेस सेम है पर पावर दोनों की क्या है, हमारी डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने की वजह से इसका यही आंसर हो जाएगा, इसका हम और कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे x⁻3 है और y की पावर क्या है, यहाँ पे 3। देखो ध्यान से, इस वाले केसेस में क्या हो रहा है, दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस डिफरेंट है, लेकिन दोनों की पावर क्या है, हमारी पावर दोनों की सेम है, लेकिन बेस क्या है, दोनों का डिफरेंट है। तो इस केसेस में क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये भी यही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इन दोनों एग्जाम्पल्स में, पहले वाले एग्जाम्पल में बेस सेम है पर पावर डिफर है, दूसरे वाले केसेस में पावर सेम है बट बेस डिफर है,
ठीक है। तो दोनों केसेस में आपका आंसर यही हो जाता है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूँ, उस एग्जांपल को ध्यान से देखना, जिसमें मैं इन दोनों पॉइंट्स को क्या करूँगा, इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, तो काफ़ी ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर साथ में क्वेश्चन भी एक दो कराते हुए चलूँगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ध्यान देना, यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे 2x² प्लस 3x पावर 4 प्लस 7x² प्लस 9x पावर 4 प्लस 8x² प्लस 7x³ देखो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में आपको कुछ नहीं करना, आप पहले ये चेक करो कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनकी पावर और बेस दोनों सेम आ रहे हैं। सबसे पहले ये काम करो। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे एक तो ये वाली टर्म है 2x पावर 2, दूसरी एक टर्म ये है 7x पावर 2 और तीसरी टर्म एक ये है 8x पावर 2। तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को एक साथ लिख लेता हूँ। पहले देखो 2x² प्लस 7x² प्लस 8x², इन तीनों को मैंने एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है इन तीनों केसेस में तीनों का बेस और पावर सब कुछ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख लिया, क्योंकि ये ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आगे देखें हम, यहाँ पे देखो यहाँ पावर कितनी है 4, यहाँ भी पावर कितनी है 4। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x पावर 4 प्लस 9x पावर 4, और ये जो बचा लास्ट का, इसे मैं लिख सकता हूँ 7x पावर 3। देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, जिनकी पावर सेम थी उनको एक साथ लिख लिया, जिनकी पावर सेम थी उनको एक साथ लिख लिया, जिसकी पावर अलग थी उसको अलग कर दिया। मतलब सेम को सेम से कर दिया, बाकी अलग कर दिया। अब ध्यान देना, सेम, मैंने पहला रूल क्या कहता है कि सेम बेस और सेम पावर आपस में ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेम बेस है और सेम पावर है, तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो इनको अगर हम ऐड करें 8 और 2 10 और 7 17, ये हो जाएगा 17x² प्लस यहाँ पे 3x पावर 4 है और यहाँ 9x पावर 4, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12x पावर 4 हो जाएगा ये, और प्लस क्या हुआ आपका 7x पावर 3। ये आपका आंसर आ गया। क्यों आ गया, ज़रा ध्यान से देखो। सेकंड रूल क्या कहता था, अगर बेस सेम है पावर डिफर है, या पावर सेम है बेस डिफर है, दोनों में से कुछ भी हुआ तो उसका कुछ नहीं होगा, वही आंसर माना जाएगा, मतलब वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ x पावर 2 है, यहाँ x पावर 4 है, यहाँ x पावर 3 है, तो इन सभी के अंदर आपको क्या दिख रहा है, सबका बेस तो सेम आ रहा है, लेकिन सबकी पावर्स आपकी अलग अलग आ रही हैं। बात समझ में आ गई। इसलिए हम इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, यहीं पे सिंप्लीफाई हो गया और लास्ट हमारा यहीं पे आंसर ख़त्म होता है। आगे बात समझें, तो सबसे पहला मैंने आपको रूल्स यही बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, कि हम किसी भी डिग्रीज को, कोई भी डिग्री हो, ठीक है, यहाँ से अच्छा एक चीज़ और समझना, ये सब अलजेब्रा में आ जाता है, सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाता है। यहाँ से आपकी अलजेब्रिक कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मतलब आप ये भी समझ जाओगे कि वेरिएबल्स वालों को हमें कैसे ऐड करना है और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज़ भी समझ जाओगे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने कहीं भी माइनस का यूज नहीं किया, आपको कुछ नहीं करना है। अगर माइनस आ जाता है, ठीक है, तो आप उनको माइनस कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि हम किसी भी डिग्रीज वाले को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके रूल्स क्या है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे सेकंड रूल है हमारा, जो सेकंड रूल है वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से देखना मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन का जो सबसे पहला रूल है, सबसे फर्स्ट रूल, ये सबसे पहला रूल ये कहता है कि a की पावर m और a की पावर n, ध्यान देना यहाँ पे,
ए की पावर m और ए की पावर n, अगर आप दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनका आपस में बेस, ध्यान देना, उनका बेस क्या हो, सेम हो, और पावर्स क्या हो आपके डिफर हो, तो इस केसेस में पावर ऐड हो जाती हैं। क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। मतलब अगर हम दो टर्म्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर उन दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगी, उसकी ऐड हो जाएगी। एग्जाम्पल से देखिए आप, जैसे आपका x पावर 2 है इंटू x पावर 3 है। देखो x पावर 2 है, x पावर 3 है, देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इन दोनों का जो बेस है, देखो बेस सेम है और पावर क्या है, डिफर है, तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। x पावर 2 प्लस 3, तो x पावर कितना आ जाएगा, ये x पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल और ले रहा हूँ, 2x पावर 3 इंटू 5x पावर 5। ध्यान देना बात को, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे 2x पावर 3 है और 5x पावर 5 है। इस केसेस में ध्यान से देखो, ये 2 है और 5 है, जो डिजिट है, डिजिट क्या तो आप मल्टीप्लाई कर लो कि कोफिशिएंट की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, 5 2 जा 10। अब जो पावर बचती है, पावर क्या हमारा, बेस तो x है, यहाँ की पावर कितनी है 3 और यहाँ पावर कितनी है 5, तो दोनों पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसका ओवरऑल आंसर जो आएगा 10x पावर 5 और 3 8, कितना आ जाएगा, 10x पावर 8। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बेस सेम है, पावर डिफर है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई केस में पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अगर कोई भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है, कोई भी कोफिशिएंट है, तो उस कोफिशिएंट को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो और जो भी पावर है उस पावर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड रूल की। जो सेकेंड रूल है, ध्यान देना, सेकेंड रूल में क्या कहता है, अगर a की पावर m है और a की पावर b की पावर m है, ध्यान देना, पहले वाले केसेस में क्या हुआ था, दोनों का बेस सेम था पर पावर डिफरेंट थी। अब क्या हो रहा है, दोनों की पावर सेम है लेकिन बेस क्या है, डिफरेंट है। अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें पावर्स जो हों वो सेम हो, बेस डिफर हो, तो आप बेस को यहाँ पे मल्टीपल में लिख सकते हो और उसकी होल पावर क्या लिख दोगे, m। मतलब a इंटू बी होल पावर क्या आ जाएगी आपकी, m आ जाएगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल ध्यान से, जैसे x की पावर 2 है और y की पावर 2 है। देखो ध्यान से, यहाँ x की पावर कितनी है 2 और y की पावर कितनी है हमारी यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे देखो दोनों की पावर सेम है लेकिन दोनों का बेस क्या है, यहाँ पे डिफर है। तो हम इस बेस को ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू वाई होल पावर 2। क्या लिखेंगे, x इंटू वाई की होल पावर 2, या इसको हम लिख सकते हैं x y की पावर 2। एक डिजिट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ध्यान देना, यहाँ पे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यहाँ पे बेस दोनों का क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर दोनों की क्या है, हमारी सेम है। तो बेस डिफर होने की वजह से और पावर सेम है, ये हम क्या कर सकते हैं, बेस को तो मल्टीपल में लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 को मल्टीपल में, और जो पावर है उसको होल में लिख सकते हैं। क्यों, हमने रूल्स पढ़ा है, अगर पावर सेम है, बेस डिफर है, तो मल्टीपल होल पावर m आ जाएगी। इसी तरीके से होल पावर क्या हो जाएगी इसकी, 3 2 5 जा 10 की पावर 3, और 10 पावर 3 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स थाउजेंड्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा रूल ये हो गया, समझ में आ गया होगा दूसरा रूल क्या है। अब बात हम करते हैं तीसरे रूल की। देखो थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, थर्ड रूल ये हमसे कहता है, अगर मान लीजिए a की पावर m है, a की पावर m है और इस पावर की भी पावर हो, क्या बोला मैंने, अगर a की पावर m है और इस पावर की भी पावर है, तो इस केसेस में पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान देना बात पे, पावर क्या हो जाएंगी आपकी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ पे भी इसको भी कर देता हूँ मैं बॉक्स में इस टाइप से, और इसे भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, देखो a की पावर m है और उसकी भी पावर क्या है, n है, तो पावर की पावर जब भी होगी तो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे x पावर 2 है और 2 की पावर क्या है हमारा 3 है, x पावर 2 और 2 की पावर क्या है 3, तो ये पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6। देखिए यहाँ से पावर की पावर थी, तो पावर की जब भी पावर होगी तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है
और 3 की पावर 5 है और 5 की पावर मान लो 8 है। देखो यहाँ पे 2 की पावर क्या है 3, 3 की पावर क्या है 5, 5 पावर क्या है 8। मतलब जब भी पावर की पावर हो, ध्यान देना, पावर की पावर, जब भी पावर की पावर, हमेशा पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब इसको मैं आंसर लिखूं तो 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 8, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो। 8 5 जा 40, 43 जा 120। तो ये हो गया आपका थर्ड रूल। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया होगा रूल ये भी, ठीक है ना। ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा डिग्री में कि 3 रूल हमने करे हैं डिग्री के अंदर मल्टीप्लिकेशन में। पहला, दोनों का बेस सेम, पावर डिफर, तो ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अगर बेस, ध्यान देना, अगर बेस अलग अलग है, अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो इसको होल में लिख सकते हैं। ए की पावर m, m की पावर n है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके ये हो गए हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा रूल ये खत्म होता है, मतलब सेकेंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसका नेक्स्ट जो हमें करना है वो है डिवाइड का। ठीक है, तो एक बार अब इसको वीडियो को पॉज करके एक बार अब इसे कॉपी करो और कॉपी करने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड के रूल्स। देखिए, नेक्स्ट है हमारा डिवाइड। डिवाइड के अंदर देखिए, डिवाइड में हम सबसे पहला रूल्स क्या है, सीधा आपको पॉइंट समझना है। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट देखो क्या कहता है, ध्यान देना। अगर a की पावर m है, कौन सा m है, -m। ध्यान रखना, आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा हुआ आपने, a की पावर -m, इसको हम लिख सकते हैं 1 में a की पावर m। मतलब जो पावर होती है वो हमेशा क्या आती है, डिवाइड में पॉजिटिव हो जाती है। इसके एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल से क्लियर होगा अच्छी तरीके से। जैसे x पावर 2, x पावर -2 लिखा हुआ आपने बहुत जगह देखा होगा, x पावर -2। इस x पावर -2 को मैं लिख सकता हूँ 1 में x पावर 2। क्या लिख सकता हूँ, 1 में। ध्यान रखना, जब कभी भी पावर माइनस में होती है वो क्या हो जाती है, हमारी नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। पहला रूल हमारा यही है, फर्स्ट रूल हमें यही बताता है कि कोई भी नेगेटिव पावर है उसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं। और यहाँ से आप एक बात और भी समझ सकते हो, अगर जैसे मान लीजिए 1 में x पावर 5 ऐसे लिखा हुआ है तो इसको रिवर्स करके जैसे इसका ये हुआ इसका ये हो जाएगा। मतलब 1 में x पावर 5 को आप लिख सकते हो x पावर -5, ये भी आप लिख सकते हो। यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आता है, अगर मान लो अगर ये लिखा हुआ है x पावर -2 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। जैसे 1 में x पावर -2 है तो -2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी आपकी, x पावर 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ध्यान रखना, अगर माइनस पावर है तो डिवाइड में जाएगी, अगर माइनस डिवाइड में है तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला रूल। इस फर्स्ट रूल के बाद हम